once again class 9 my YouTube channel. Here your next exercise 6.3 related to chapter lines and angles. And first question is given that in triangle PQR side RQ extended to T and QP produced to S such that angle RPSR SPR angle SPR is 135 degree and angle PQP is 110 degree. Find out angle PRQ. तो हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे given that angle SPR जो दे रखा है 135 डिग्री, एंगल PQP जो कि दे रखा है 110 डिग्री. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल PRQ. तो उसको हमने क्वेश्चन मार्क बना दिया. अब हम स्टार्ट करेंगे. तो कहीं ना कहीं अगर हम चेक करें तो ये भी एक्सटीरियर सा दिख रहा है, अगर इसको बंद कर दें तो इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल, अगर इसको हटा दें तो ये एक्सटीरियर एंगल है. तो कहीं ना कहीं हमें एक्सटीरियर एंगल की तरफ इसको मोड़ना है. एक तरीका ये कि लीनियर पेयर से ये एंगल निकाल लो, लीनियर पेयर से ये एंगल निकाल लो, फिर सभी एंगलों का सम एंट्री करके ये तीसरा निकाल लो, थर्ड. तो हमने क्या किया, हमने लिखा एंगल PQR प्लस एंगल PQT, एंगल PQR प्लस एंगल PQT मींस इन दोनों का सम. तो ये होगा 180 y बेकार देगा लीनियर पेयर से. ये लीनियर पेयर है इसलिए ऐसा होगा. PQT हमें दे रखा है 110 हमने लिखा, ट्रांसपोज करेंगे माइनस होगा तो ये आ जाएगा 70 डिग्री मींस एंगल PQR इज 70 डिग्री. तो ये एंगल हमें मिल गए. अब हम ये निकालें जो है, हमें तो चाहिए PRQ. तो PRQ प्लस PQR इज इक्वल टू 135. PRQ प्लस PQR इज इक्वल टू SPR दैट इज एक्सटीरियर एंगल. तो इस तरीके से फिर हम PRQ यहाँ लिख देंगे. PQR की वैल्यू 70, इसकी वैल्यू 135. ट्रांसपोज करिए, फिर से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 65 डिग्री मिल जाएगा. तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 1 का आपको आंसर मिल गया. एंगल PRQ इज इक्वल टू 65 डिग्री. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में. क्वेश्चन नंबर 2 में लिख रखा था क्वेश्चन में कि इन फिगर इन ट्रायंगल XYZ एंगल X इज 62 डिग्री, एंगल XYZ इज 54 डिग्री एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल Y and Z मीट ईच अदर एट O. तो इतना दे रखा था तो गिवन दैट से बनाना शुरू करेंगे. तो गिवन दैट हमने लिख रखा है एंगल x इज इक्वल टू 62 डिग्री, एंगल XYZ कहिए तो ये 54 डिग्री, इसको y में बोल सकते हैं. देन फाइंड आउट एंगल OZY एंड एंगल YOZ. ये दोनों एंगल हमें निकालने हैं. तो पहले हम चेक कर लें कि एंगल है कहाँ. तो एंगल OZY ये एंगल से एंगल YOZ ये एंगल से. तो हमें कहीं ना कहीं इस ट्रायंगल के अंदर आना ही पड़ेगा. तो हम क्या करेंगे, कहेंगे पहले तो ऑब्जर्व करेंगे ये वाला एंगल हमें पता ही नहीं है तो वो निकालना. तो इन ट्रायंगल XYZ एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180. Why? Because angle sum property of triangle, sum of all angles of a triangle is 180. तो यहाँ x की वैल्यू एंगल x की वैल्यू 62, एंगल y की वैल्यू 54 प्लस z इज इक्वल टू 180. ये दोनों ऐड करेंगे 160. ट्रांसपोज किया जाएगा तो ये 180 माइनस 116 दैट इज 64. तो एंगल z तो आ गया. अब हम उसका क्या करेंगे, तो हमें ये चाहिए और ये चाहिए. तो ये बाइसेक्टर है इसका, तो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे. ये बाइसेक्टर है इस एंगल का, तो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा. तो अब हम क्या करेंगे, वहीं से स्टार्ट करेंगे. कहेंगे एंगल OYZ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल
एंगल वाई का आधा होगा, क्योंकि आधा हिस्सा ही तो दोनों मिलकर के कंप्लीट हुए और इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो जैसे मान लो कि आपको इस सेव लेते हो और इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हो तो हाफ एंड हाफ को, तो इस तरीके से ही हाफ हाफ वाई होगा। हाफ हाफ वाई मीन्स हाफ हाफ 54 डिग्री, दैट इज 27 एंगल ओ वाई जो क्या है 27, बिकॉज रीजन में वाई ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल वाई, वाई ओ एंगल वाई का बाइसेक्टर है इसलिए। फिर ओ जेड वाई को कैसे लिखेंगे, ओ जेड वाई इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जेड दैट इज 1/2 ऑफ 64 दैट इज 32 रीजन सिंस जेड ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल जेड, जेड ओ बाइसेक्ट करता है इसको, बाइसेक्ट करता है मतलब दो बराबर भागों में बांटता है, ये हाफ हाफ होगा। अब हम आएंगे इन ट्रायंगल वाई ओ जेड, तो ट्रायंगल वाई ओ जेड में कहेंगे एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई प्लस एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180, वाई बिकॉज देयर आर एंगल सम प्रॉपर्टी ओ वाई जेड 27 डिग्री, ओ जेड वाई 32 डिग्री प्लस वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180, ये आप ऐड करोगे तो 59 डिग्री प्लस वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन एंगल वाई ओ जेड ये ट्रांसपोज करोगे तो 180 माइनस 59 दैट इज 121। तो ये आपका एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 121 एक आंसर हुआ, और दूसरा आंसर आपका था एंगल ओ जेड वाई दैट इज 32 डिग्री। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। एक आंसर ये था और दूसरा आंसर ये था, आंसरों को लिख लेंगे। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, दे रखा है AB पैरेलल टू BE एंड एंगल BAC is 35 degree, angle CDE is 53 degree, then find angle BCE। तो ये सारी सूचनाएं हमने लिखी, given that AB पैरेलल टू BE, ABD के पैरेलल है, BAC 35 है, CD 53 है और DEC हमें फाइंड आउट करना है। तो हम स्टार्ट करेंगे, कहेंगे एंगल BAC दैट इज दिस वन इज इक्वल टू एंगल CED, CED या इसको आप लिख सकते हो AED। तो ये आपस में इक्वल होंगे क्योंकि अल्टरनेट होंगे, ये लाइन इसके पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी, अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे। तो एंगल BAC is equal to एंगल CED is equal to 35 degree, रीजन अल्टरनेट एंगल। अब नेक्स्ट आएंगे हम इन ट्रायंगल CDE, तो CDE ट्रायंगल में एंगल CBE प्लस एंगल CED प्लस एंगल DCE is equal to 180, रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये हो गया। अब हम CBE की वैल्यू रखते हैं, CBE क्या है 53, CED क्या है 35 डिग्री प्लस DCE इज इक्वल टू 180, ये ऐड करोगे ये ऐड, फिर ट्रांसपोज करेंगे तो 180 माइनस 88 दैट इज 92 एंड दैट्स व्हाई एंगल्स DCE इज 92 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा था कि PQ एंड RS, two lines PQ and RS intersect each other at D पर intersect करते हैं such that angle PRT, ये हम given that में लिख चुके हैं, ऐसा ही बोल रहे हैं। तो angle PRT equal to 40 degree, angle RPT 40, RPT 95 and angle TSQ 75 degree, then find out angle SQT। तो SQT हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब हम सॉल्व करेंगे तो हम कहीं पे इसको एक्सटीरियर एंगल पर ले जाएंगे, अगर आप चाहें तो इसमें निकाल सकते हैं इन तीनों का सम 180, तो ये आ जाएगा, फिर यहाँ से वर्टिकली पूरी ये आ जाएगा, फिर इन तीनों का सम 180, तो वहाँ से आप थर्ड एंगल मतलब एंगल SQT निकालोगे आराम से। हमने एक्सटीरियर एंगल यूज किया है, इसमें देखिए
हमने कहा कि ट्रायंगल PRT जो ट्रायंगल है इसमें एंगल RPT मतलब ये प्लस एंगल PRT मतलब ये दोनों मिल करके इसके भी बराबर हो सकते हैं, इसके भी बराबर हो सकते हैं। अगर कुछ तरह से इसको हटा दिया जाए तो हम कहेंगे कि ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये साइड प्रोड्यूस करके जो एक्सटीरियर हो। पिछले वीडियो में मैंने एक्सटीरियर के बारे में डिटेल में बताया था आपको। तो ये एक्सटीरियर हो गया तो इन दोनों का सम इसके बराबर हो, तो वही चीज हमने यहाँ लिखा है। तो 95 + 14 = एंगल RTQ, दैट इज दिस वन। Then RTQ is equal to 9 for 30 135 degree रीजन एक्सटीरियर एंगल का ये। अब इन ट्रायंगल TSQ में आएंगे तो हमने कहा एंगल TSQ प्लस एंगल SQT जो कि हमें निकालना है इज इक्वल टू एंगल RTQ। तो ये ट्रायंगल जो है इसका ये सारे प्रोड्यूस कर दिया गया है तो ये एक्सटीरियर बन जाएगा। तो ये एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगलों के सम के इक्वल होगा। यही एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी थी। इट्स सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो ये था, तो वहां से हम कहेंगे TSQ + SQT इक्वल टू RTQ। इसकी वैल्यू हमें पता है TSQ 75 डिग्री, SQT निकालना है, RTQ यहाँ मिलेगा 135। तो इसको ट्रांसपोज करेंगे जब तो 135 - 75 will get 60। That's why angle S2T is equal to 60 डिग्री। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर हो गया, एंगल SQT is equal to 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। दे रखा है PQ perpendicular to PS and PQ perpendicular to PS means यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये मैंने गिवन लेटर में लिख रखा है। फिर दे रखा है क्वेश्चन में एंड PQ पैरेलल टू SR, तो ये लाइन इसके पैरेलल भी है एंड एंगल SQR is 28 degree, angle QRT is 65 degree, then find the value of x and y। तो हमने लिख रखा है गिवन लेटर PQ perpendicular to PS, PQ parallel to SR and angle SQR is equal to 28 degree, angle QRT is equal to 65 degree, x and y are possible, that is that we have to find out। तो यहाँ काम क्या करेंगे, PQ पैरेलल टू SR है मतलब ST भी पैरेलल होगा PQ के, तो उस बेस पर ये एंगल पूरा इस एंगल के बराबर मींस एंगल PQR is equal to एंगल QRT। रीजन अल्टरनेट एंगल, तो अल्टरनेट एंगल है इक्वल होंगे, तो यहाँ हम PQR को लिखेंगे x + 28 डिग्री और ये क्या है 65 डिग्री। तो 28 इधर ट्रांसपोज होगा तो 65 - 28, तो x is equal to क्या आ गया 37 and this is the first answer, the value of x is 37 degree। फिर हम क्या करेंगे, इस एंगल में x और y है तो यहाँ आएंगे कहेंगे एंगल PQS, एंगल P + x + y। इसको आप लिख सकते हैं एंगल PQS, एंगल PSQ, एंगल SPQ। तो हमने डायरेक्ट लिखा है इज इक्वल टू 180 रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के सभी एंगलों का सम क्या होता है 180 होता है। तो वहां से हम x की वैल्यू रख देंगे, p की वैल्यू रख देंगे, p परपेंडिकुलर था तो 90 होगा, ये ऑलरेडी नोन है 90 और 37 127, ट्रांसपोज करेंगे 53 माइनस होने के बाद, तो द वैल्यू ऑफ y इज 53 डिग्री एंड दिस इज द आंसर। एंड last question of this exercise and also last question of this chapter is most important question, and here you have to prove that angle QTR is equal to half angle QTR. First try to know what is the question and what is given in the question. In figure the side QR of triangle PQR
इस फिगर में उसका साइड ट्रायंगल PQR का साइड QR एक्सटेंड कर दिया गया S पर, ठीक है, प्रोड्यूस टू ए पॉइंट ऐसा दिया है। फिर कह रहा है द बाइसेक्टर्स ऑफ PQR एंड PRS मीट एट पॉइंट T। बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR एंड PRS, मतलब इस PQR का बाइसेक्टर ये है QP एंड PRS का बाइसेक्टर क्या है RT। ये दोनों एक दूसरे को T पर मिलते हैं, तो देन प्रूव दैट एंगल QTR इज इक्वल टू हाफ एंगल QPR। गिवन दैट हम लिखेंगे, गिवन दैट QT इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल Q, सिंपली हमने Q लिख दिया, तो इसका बाइसेक्टर है तो ये एंगल बराबर इस एंगल के होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा क्योंकि RT इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PRS, ठीक है। अब प्रूफ में करेंगे, तो प्रूफ हमने लिख दिया QTR इज इक्वल टू हाफ एंगल QPR इन ट्रायंगल PQR में आएंगे तो यहाँ एंगल P प्लस एंगल Q, ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलकर के किसके बराबर होगा, जब ये ट्रायंगल है और ये साइड एक्सटेंड किया गया तो ये एक्सटेंड होगा ना, तो एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू एंगल PRS होगा, सिंस सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो इस बेस पर तो यहाँ हमने लिख दिया एक्सटीरियर एंगल। अब यहाँ इक्वेशन 1 बना के छोड़ देंगे, बेस की जरूरत है नहीं, आगे बढ़े तो फिर हम कहेंगे एंगल PQR मींस दिस वन इज इक्वल टू हाफ Q, क्योंकि बाइसेक्ट किया है, ऐसा एक बार और आया था, तो वो जब बाइसेक्ट करेगा तो दो हिस्सों में बांटेगा। मैंने एप्पल का एग्जांपल लिया था, कोई और चीज़ का एग्जांपल आप ले सकते हो कि हाफ मतलब उसको दो पार्ट में डिवाइड करें, बाइसेक्ट करेंगे तो दोनों पार्ट हाफ हाफ हो जाएंगे, तो हाफ हम उसको कह सकते हैं, मींस दिस वन इज द हाफ ऑफ Q एंड दिस वन आल्सो इज द हाफ ऑफ एंगल Q। तो TQR क्या हुआ, हाफ एंगल Q, TRS जो होगा वो PRS का हाफ होगा। रीजन RT बाइसेक्टर ऑफ PRS और यहाँ रीजन QT बाइसेक्टर ऑफ एंगल Q। अब हम आएंगे एंगल QTR जहाँ से हमें सब कुछ मिलेगा, तो TQR एंगल TQR ये एंगल और एंगल QTR जो कि हमें निकालना है, तो उसको भी शामिल करना जरूरी था, इज इक्वल टू दिस वन, क्योंकि जब ये एंगल होगा और ये साइड एक्सटेंड है तो ये एक्सटीरियर होगा, तो ये एक्सटीरियर अपने इंटीरियर अपोजिट एंगलों के सम के इक्वल होगा, तो वो हमने लिख दिया और रीजन यहाँ लिख दिया एक्सटीरियर एंगल। अब PRS इज इक्वल टू क्या है, हाफ एंगल PRS यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ TQR इज इक्वल टू क्या है, हाफ एंगल Q, ये भी लिखेंगे। तो अगर आप चाहो तो इसमें इक्वेशन नंबर डाल सकते हो, इन दोनों को मिला करके कह दो कि ये दोनों क्या है, इक्वेशन 2 है, तो यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, ये हो गया। अब फिर हम क्या कहेंगे, फिर हम कहेंगे एंगल QTR, ये उधर ट्रांसफर होगा माइनस होगा, हाफ एंगल PRS माइनस हाफ एंगल Q। तो अब PRS इज इक्वल टू यहाँ से P प्लस Q रख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 ये प्लस, ठीक है। अब यहाँ का मल्टीप्लाई करो तो हाफ एंगल P प्लस हाफ एंगल Q माइनस हाफ एंगल Q, तो हाफ एंगल Q माइनस हाफ एंगल Q कैंसिल आउट कर दीजिए, तो हाफ एंगल P बचा, तो एंगल QTR इक्वल टू हाफ एंगल P एंड एंगल P कैन बी रिटन एज QPR, दैट इज एंगल QPR इक्वल टू हाफ एंगल QPR। दैट्स व्हाई योर चैप्टर इज कंप्लीटेड एंड योर एक्सरसाइज इज आल्सो कंप्लीटेड।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग माय यूट्यूब चैनल।